पिछले एपिसोड में तुओसेन अपने आर्मी के साथ मेमोरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए निकल गया था, जबकि वहीं उधर डूम और वांग ने उसे फिर से सील करने का प्लान बना लिया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तुओसेन यहाँ पर अपने किसी ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसे देखते ही वांग हैरान होते हुए कहता है कि यह पर्पल लाइटनिंग तो बिल्कुल ही फॉरबिडन माउंटेन के टियानो के जैसी है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर काफी नीचे आ गए थे, जहाँ पर उनके सामने पानी वाला एक छोटा सा जगह होता है और तभी उसके अंदर वांग को एक गेट दिखाई देता है। तब इसे देखते ही वांग सोचने लगता है कि कहीं वो ट्रेजर यहीं पर तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि तुओसेन भी इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुसी का मेमोरी इनहेरिटेंस एक ट्रेजर है और इसीलिए मैं इसे किसी भी तरह से हासिल करके रहूंगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं तो तुसी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर उसके केवल लो वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर तो मैं यहाँ पर इतने बड़े परेशानी में कभी भी नहीं फंसा होता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वह किसी भी तरह से इस ट्रेजर को हासिल करना चाहता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ के पानी के अंदर जोरों से हलचल होने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में कोई क्रिएचर है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ से बाहर भी आ गया था, जिसके पास में कि बहुत सारे सिर होते हैं। फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एंशिएंट गॉड के ऑर्डर के वजह से हूँ, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे होते हुए कोई भी मेमोरी इनहेरिटेंस का कुछ नहीं कर पाएगा और कोई भी वहाँ पर एंटर करने के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि तुओसेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो क्रिएचर से कहने लगता है कि इविल क्रिएचर तुम्हारा मास्टर तो मर गया और अब इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं ही एंशिएंट गॉड हूँ। लेकिन यह सुनते ही वो क्रिएचर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़े स्टूपिड लग रहे हो, क्योंकि तुम एक इविल के कण से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तुओसेन यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला था, इसीलिए वो अपने सभी ब्लडी सी सोल्जर से कहता है कि तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ और तुम तुरंत ही इस क्रिएचर के ऊपर अटैक करके उसे मार दो। तब इसके बारे में सुनकर सभी ब्लडी सी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखा वो क्रिएचर भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़ी स्टूपिड हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है, जिसे देख सभी ब्लडी सी सोल्जर भी अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन असल में अभी कोई भी इस क्रिएचर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि डुओमो और उसके साथी भी अपने प्लान को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं, इसीलिए वे तुरंत यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी ब्लडी सी सोल्जर को बहुत ही आसानी से एक्सप्लोड करके मारने लगे थे। तब इसे देख वांग सोचने लगता है कि डुओमो और उसके साथियों ने सभी सोल्जर को क्रिएचर के सामने जाने का वेट किया और फिर उसके बाद से वे इनको एक्सप्लोड करके मारने लगे और इसीलिए वो हैरान होता है कि कहीं वो क्रिएचर इनके साथ में भी तो नहीं मिला हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर तुओसेन के ऊपर गॉड लॉक इन्फॉर्मेशन का यूज कर देता है, जिसे देखते ही डुओमो और उसके सभी साथी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इस फॉर्मेशन को मजबूत करने लगते हैं। तभी इस बीच हम उस क्रिएचर के अंदर ली पेंग का सिर देखते हैं और वो तुओसेन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तब इसे देख तुओसेन भी कहने लगता है कि तुमने तो असल में इस क्रिएचर के बॉडी को ले लिया है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें उस समय नहीं पकड़ पाया। तभी हम देखते हैं कि डुओमो तुओसेन को मारने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सामने कोई भी नाटक करने की कोशिश ना करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तुओसेन इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुम सभी ने तो इसके लिए हजारों सालों का वेट किया और इसीलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम आज मुझे यहाँ पर जरूर मारोगे। इसके बाद वो हंसते हुए वांग लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो अभी भी एक जिंदा है और इसीलिए तुम उसे भी एक्सप्लोर करके क्यों नहीं मार देते। लेकिन तब यह सुनते ही वांग लिन भी डुओमो के साथ में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही तुओसेन समझ जाता है कि वह अभी डुओमो के ग्रुप के साथ में मिला हुआ है। लेकिन तभी वांग लिन देखता है कि तुओसेन अभी भी किसी बात से परेशान नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या फिर डर नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुओसेन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे जैसे किसी गॉड को हरा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि तुओसेन इनके फॉर्मेशन से खुद को बहुत ही आसानी से आजाद कराने लगा था और अब इसीलिए वे इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी तुओसेन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तो असल में ग्रेट इविल हूँ और मेरा जन्म भी इविल थॉट के साथ में हुआ था। फिर वो कहने लगता है कि तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से मेमोरी इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाओगे और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि असल बात यह है कि तुम्हें मेमोरी इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसके अलावा तुम तो ये भी नहीं जानते कि आखिरकार वो इनहेरिटेंस कहाँ पर है। तभी वांग लिन को पता चलता है कि उसके सामने वाले गेट में किसी भी स्पिरिचुअल पावर की फ्लक्चुएशन नहीं है और अब इसीलिए वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है। वहीं उधर तुओसेन कहने लगता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता भी होता तो इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम कभी भी मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। तभी वांग लिन सोचने लगता है कि अगर तुओसेन यहाँ पर है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ट्रेजर भी यहीं कहीं पर जरूर होगा और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए चारों तरफ देखने लगता है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि उसे क्रिएचर के बॉडी के ऊपर एक सीक्रेट जगह दिखाई देती है और इसीलिए वो समझ जाता है कि वो ट्रेजर वहीं पर जरूर होगा। तभी डुओमो का एक साथी कहने लगता है कि हमें सबसे पहले तुओसेन को मारने के बारे में सोचना चाहिए और फिर उसके बाद हम ट्रेजर के बारे में
में बात करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर डुओ मूवी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो वांग निन से कहने लगता है कि तुम बैटल में सही समय पर एंटर हुए हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोल ईटर के पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करो। अब इसके वजह से डुओ मूवी को ऐसा लग रहा था कि वो तुओ सेन को बहुत ही आसानी से मार पाएगा, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग निन बिना कुछ किए ही यहाँ से जाने लगा था, लेकिन फिर भी वो इतने आसानी से ट्रेजर वाले जगह में एंटर नहीं कर पाता। तब इसे ऐसा करता हुआ देख डुओ मूवी से पूछने लगता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। तब इस पर वांग निन कहता है कि मैं तो किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पेस पावर का यूज करके यहाँ से चला गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि डुओ मूवी से मारने के लिए अपने मैजिक वेपन का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो यहाँ पर अपने मैजिक वेपन का यूज नहीं कर पाता। अब इसके वजह से वो हैरान होता है कि वो यहाँ पर अपने मैजिक वेपन का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। तब इस पर उसका एक साथी कहता है कि यहाँ पर तो एंशिएंट कोड के द्वारा बैन लगाया गया है और उसके अलावा वो लड़का काफी टाइम से उसके गार्डिंग में था। तब इसके बारे में जानकर तो वो सनील के ऊपर हंसते हुए मजाक उड़ाने लगता है और फिर कहने लगता है कि वो छोटा सा लड़का ही तुम सभी के साथ में चालाकी करके चला गया। तभी हम देखते हैं कि डुओ और उसके सभी साथी तुओ सेन को कैद करने के लिए अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं, जिससे देख अब तुओ सेन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि ये खेल अब ज्यादा हो गया। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है, जहाँ पर उसके ऐसे पावर के सामने इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करके इनको इंजर्ड कर देता है। फिर वो कहता है कि तुम में से कोई भी गॉड के पावर के सामने कुछ नहीं कर सकता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। वही उधर से वांग निन भी इन सारी चीजों को देख रहा था और इसीलिए उसे भी समझ में आ जाता है कि इंसान गॉड के पावर के सामने कुछ नहीं कर सकते। अब इससे चिंता होने लगती है कि अगर तुओ सेन ने मेमोरी इनहेरिटेंस को भी हासिल कर लिया तब उसके बाद वांग निन उसके हाथों से मारने से खुद को किसी भी तरह से नहीं बचा पाएगा और फिर इसीलिए वो सोचने लगता है कि आखिरकार कहाँ पर गलती हो गई। फिर वो याद करने लगता है कि अगर तुम इसके बारे में जान भी गए तो तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम कभी भी मुझे क्रॉस नहीं कर सकते। अब इसी के बारे में सोचकर वांग निन कहने लगता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है और तभी अचानक से उसे किसी चीज के बारे में समझ में आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तुओ सेन भी वांग निन को मारने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग निन ने किसी तरह से उसके हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था और इसीलिए तुओ सेन यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो तुओ सेन से कहने लगता है कि मेमोरी इनहेरिटेंस के पैसेज में केवल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंटर कर सकती है और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या मेरी बात सही है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने स्पेस पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो तुओ सेन को कंफ्यूज करने की कोशिश करने लगा था। तब इससे देख तुओ सेन भी तुरंत अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो वांग निन का ज्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वांग निन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तुओ सेन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए आखिरकार वो इससे अपने वेपन से मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह तो असल में केवल इसका डुप्लीकेट होता है, जबकि रियल वाला वांग निन अभी भी अंदर बैठा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन अपने सोल ईटर वाले फॉर्म को अपने बॉडी से अलग कर लेता है और अब इस तरह से वो बिल्कुल तुओ सेन के सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से उसने यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लिया था। तो इसे देखते ही तुओ सेन इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो वांग निन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वांग निन अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाले फॉर्म में होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही आसानी से एंटर करने लगता है। तब इसे देख तुओ सेन भी उसे रोकने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ की पावर उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग निन यहाँ से बहुत ही आसानी से अंदर आ गया था, जहाँ पर कि वो नजारे को देख पूरी तरह से हैरान होता है। तब इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे मेमोरी के बहुत सारे क्रिस्टल नजर आते हैं और इसीलिए वांग निन इसके पास आकर इसे टच करने की कोशिश करता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे क्रिस्टल अचानक से एक्टिवेट हो गए थे। इसके अलावा उन सभी के अंदर से बहुत सारी पावर भी बाहर आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो वांग निन को चारों तरफ से कैद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक प्लेनेट को तोड़कर तुलसी बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही वांग निन भी इस बात से हैरान होने लगा था। फिर हम देखते हैं कि तुलसी बहुत ही आसानी से एक और प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि तुरंत ही एक बहुत ही कीमती मटेरियल के रूप में रिफाइन हो गया था और इसीलिए इसे देख वांग निन भी इस बात से हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि तुलसी एक एक करके यहाँ के और भी बहुत सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि इसके पावर के वजह से भी मटेरियल के रूप में रिफाइन हो गए थे और इसीलिए इसे देख वांग निन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि तुलसी इन सारे मटेरियल के ऊपर अपने और भी किसी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वे सारे मटेरियल एक साथ में मर्ज होकर एक पावरफुल मैजिक वेपन में चेंज हो गए थे और इसीलिए इसके प्रेशर को देख वांग निन समझ जाता है कि ये मैजिक वेपन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तुलसी ने उस मैजिक वेपन को बहुत ही आसानी से फेंक भी दिया था, जिससे देख वांग निन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन है, लेकिन इसके बाद भी उसने इसे बहुत ही आसानी से कैसे फेंक दिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के मेमोरी में अल्केमी और वेपन को रिफाइन करने
के लिए बहुत सारे टेक्निक हैं जो कि असल में बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। इसी के साथ वो कहने लगता है कि ये मटेरियल्स भी तो बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। तभी तुलसी कहने लगता है कि कल्टीवेशन के दुनिया में कल्टीवेशन का कोई भी डिवीजन नहीं होता, जबकि कल्टीवेशन में केवल 2 ही पार्ट होते हैं और वे हैं कॉन्शियसनेस और बॉडी। इसीलिए हर एंशिएंट गॉड जितना ज्यादा हो सके हासिल किए हुए स्पिरिचुअल पावर का यूज करेगा ताकि इस तरह से वो अपने बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। लेकिन फिर स्पिरिचुअल पावर जब अपने बॉडी के एक लिमिट तक पहुंच जाती है तब उसके बाद बॉडी फिर से रीऑर्गेनाइज होती है और फिर इसी तरह से ये बॉडी बढ़ती रहती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये चीज असल में क्वालिटेटिव चेंज की प्रोसेस है और इसीलिए ये चीज जितनी ज्यादा बार होगी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि तुमने जिस मेमोरी इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब किया है उसके अंदर मेरे लाइफ की मेमोरीज हैं और फिर वो इसे बताता है कि मैं 8 बार रीऑर्गेनाइजेशन से होकर गुजर चुका हूँ। इसके बाद वो कहता है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस मेमोरी को गाइड करेगी और तुम इससे पहले एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे मुजिया नासी की मेमोरी के बारे में भी बताता है और कहता है कि मैंने इसे तुम्हारे मेमोरी के अंदर डाल दिया है। इसीलिए वो वांग से कहता है कि अब तुम जाओ इसे पालो और तुम कितने दूर तक जा पाओगे या पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी चारों तरफ से पूरी तरह से कवर हो गई होती है और इसीलिए हमें इसके अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे टूटने के बाद वांग लिन की असली बॉडी सामने आती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही थी और ये असल में वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब इसके पूरे बॉडी के ऊपर ब्लैक रेस भी आ गया था जिसमें कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपने ओरिजिनल फिजिकल बॉडी को हासिल कर पाएगा, जबकि आज तो उससे अपनी ओरिजिनल फिजिकल बॉडी भी मिल गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो तुलसी के द्वारा बताए हुए मुजिया नासी के लोकेशन के बारे में भी याद करने लगता है और फिर अब इस तरह से वो यहाँ से किसी दूसरे जगह में आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक स्केलेटन के सामने आ गया था जहाँ पर वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसने मालियान के बॉडी को हासिल किया था और फिर इसका यूज करके वो वहाँ से बाहर गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो स्केलेटन के पास वाले ट्रेजर बैग को भी ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन के ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगा था और फिर वो अपने फ्लेम पावर का यूज करके इसे अपने अंदर रख लेता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर चला गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुवोसेन अभी भी वांग लिन के बाहर आने का वेट कर रहा था जहाँ पर कि उसने क्रिएचर को अभी तक भी जिंदा रखा होता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर भी कर रहा था। जिसके बाद लिपिंग कहने लगता है कि अब तुम मुझे और ज्यादा टॉर्चर ना करो और फिर वो कहता है कि तुलसी की मेमोरी इनहेरिटेंस फिर से कुछ सालों के बाद अपीयर होगी। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर तुवोसेन बड़े खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके लिए हजारों सालों का वेट किया लेकिन उस लड़के ने मेरे सारे मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसीलिए मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊंगा तुरंत उसे मार दूंगा और उसके अलावा मैं तो उसके एक छोटे से कण को भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन तुवोसेन का सामना कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।